न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा नई कृषि नीति के ड्राफ्ट और पंजाब के किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ में केंद्र सरकार की नई कृषि नीति ड्राफ्ट की प्रतियां भी जलाई गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान सभा के प्रदेश सचिव और एसकेएम सदस्य सुमित ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो 25 नवंबर को नई कृषि नीति को लेकर ड्राफ्ट पेश किया, इससे यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इस ड्राफ्ट में अनाज मंडियों को समाप्त करने को लेकर समानांतर प्राइवेट मंडियों को लाइसेंस देने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने अनाज मंडियों की स्थापना की थी, उन मंडियों को खत्म करना चाहती है। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार साफ झूठ बोल रही है कि 24 फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अभिधान को एमएसपी से 100 से 200 रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। यही हाल बाजरे का हुआ। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उन किसानों से बातचीत कर समाधान नहीं निकाल रही है। डलेवाल को अनशन पर 25 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मगर उनके अनशन को लेकर कोई भी कदम सरकार नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसान नेता जगजीत डलेवाल को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार पंजाब हरियाणा के सीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है पंजाब के किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके साथ बातचीत कर एमएसपी की मांग को पूरा किया जाए और नई कृषि नीति वाला ड्राफ्ट वापस लिया जाए। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में विरोध कार्रवाई आयोजित की जा रही है और इन विरोध कार्रवाइयों को आयोजित करने का प्रमुख हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि आज बॉर्डरों के ऊपर जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार बिल्कुल तानाशाह और संवेदनहीन बनी हुई है। किसान आंदोलनकारियों से बात नहीं कर रही है। डलेवाल साहब को आज भूख हड़ताल के 24-25 दिन हो गए सरकारी सहकार में, और इस सहकार के बावजूद भी सरकार जो है उनसे बात नहीं कर रही है। अगर डलेवाल साहब को कुछ होता है उसकी जिम्मेदार हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, भारत के जो है प्रधानमंत्री होंगे अगर उनके ऊपर कोई भी बात आती है। दूसरा, इसी बात को लेकर आज रास्ते खोले जाए, किसान आंदोलनकारियों से बातचीत की जाए और अभी 25 तारीख को 25 नवंबर को जो है भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट पेश किया है कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति का। हम जो पहले से अंदेशा प्रकट कर रहे थे कि सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, वो स्पष्ट इसके अंदर आज सरकार ने डाल दिया। सरकार ने कहना शुरू कर दिया अगर किसान को जो है बहुत ज्यादा और ज्यादा अवसर देने पड़ेंगे, मंडियां प्राइवेट खोलनी पड़ेगी, प्राइवेट प्लेटफॉर्म होंगे, सरकारी मंडियों के पैर में जो है प्राइवेट मंडियों में ढांचा खड़ा किया जाएगा, जिसके चलते आने वाले समय में ये जो एपीएमसी मंडियां बनी थी ये बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज ये प्रदर्शन करते हुए हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो नीति सरकार ने पेश की है उस नीति को सरकार वापिस ले। आगे की हमारी रणनीति रहेगी। आज हमारा विरोध कार्रवाई हमने की है, कल पूरे देश में राष्ट्रीय मीटिंग है और उसके बाद आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन जो है जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर हुआ था उसी तरह के आंदोलन को छेड़ा जाएगा। हमें बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा का नेता जिससे हम उम्मीद करते थे कि सुनेंगे किसानों की, वो किसान आंदोलन के बारे में बेहूदी टिप्पणी करे। समाज में गिरे से गिरा हुआ आदमी ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। जो रामचंद्र जांगड़ा कह रहे 700 लड़कियां गायब होगी बॉर्डर से, अगर गायब हुई है तो सांसद इस बात को प्रमाण लेके आए कि कोई लड़की किसकी शिकायत है थाने में जिसने कहा कि हमारी बेटी हमारी लड़की गायब हुई है। वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में के बाद से हरियाणा में नशा बढ़ा है, पंजाब के किसानों को नशेड़ी करे, किसान को लोग कसाई बताने लग रहे हैं। तो इतनी हद दर्जे की मानसिकता इन भाजपा के लोगों की है और ये पहली बार नहीं आई। समय समय पे इनके लोगों ने इस तरह के इंजनील आरोप जो है किसानों के ऊपर लगाए, हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और हमने स्पष्ट कहा, पहले भी हमने प्रदर्शन के माध्यम से कहा रामचंद्र जांगड़ा को हमने बख्शा नहीं अभी, या तो माफी मांगे वरना उनके खिलाफ विरोध कार्रवाई चलती रहेगी। एक लास्ट बात, वो कह रहे हैं कि मेरी वीडियो को जो है गलत तरीके से पेश किया गया। अरे भैया सार्वजनिक तौर पर सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद आप खुद सुन लो ये कैसा समाज है और हम तो समाज के लोगों से अपील करते हैं कि उनका विरोध करें, उनका बाइकआउट करें जो इस तरह की बेहूदगी भरी टिप्पणियां कर रहे हैं।
जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा की अध्यक्षता में नगर निगम के वार्डों में आरक्षण के लिए ड्रॉ ऑफ लोटस निकाले गए तथा नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए वार्ड आरक्षित किए गए। नगर निगम के 22 वार्ड में से 11 वार्ड अनारक्षित हैं, जबकि 11 अन्य वार्ड में से 4 वार्ड नंबर 2, 3, 4 और 5 अनुसूचित जाति BC-A व BC-B के लिए 3 वार्ड 8, 18 और 21 तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 6, 10, 14 और 22 आरक्षित किए गए हैं। अनारक्षित वार्डों में वार्ड संख्या 1, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 व 20 शामिल है। देखिए, आज सभी वार्डों के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से ड्रॉ निकाला गया, जिसके अंतर्गत कुल 22 वार्ड में से 8 जो है महिलाओं के रिजर्व थे और उन 8 में से हमने जो 4 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किए और 4 जो है बाकी जो 15 बचे वो क्या नाम बोलते हैं अपने अलग उनके लिए रहे, फीमेल के लिए रहे। इसके अंदर हम 3 जो है वो 3 जो है रिजर्व के अंदर आए, जिसके अंतर्गत 2 SC कैटेगरी के अंदर और 1 BCA मेल के अंदर आया। तो आज यहाँ पर ड्रॉ किए गए। हमारे पास जो कमेटी बनी हुई थी उसके समक्ष ये किया गया। हमने सभी जो नियम है जो सरकार के द्वारा वो फॉलो किए और इसकी पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी हुई। सवाल उठते हैं लकी ड्रॉ पे कि नुकसान होता है या फिर कोई चीज़ छोटी बड़ी। देखिए, ऐसा है, आप सबके सामने हुआ है, अब ये आप समझ सकते हैं, इसका हम वीडियोग्राफी की हुई है, सारा कुछ है, क्लियर है, सबके सामने, कोई एकत्र में नहीं किया गया, सबने यहाँ पर देखा है। प्रोसेस बाकायदा मेरे द्वारा सुपरविजन किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने सारी जो रूल्स, नियम्स और पारदर्शिता यहाँ पर रखी है, किसी में कोई संदेह होने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे BCA और BCB के लिए तो 3 गुना पर्चियों में से 1 पर्ची निकाली गई, SC के लिए ये क्राइटेरिया? देखिए, SC के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया हुआ है कि जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। ये देखिए, बिल्कुल फेयर किया जाएगा। हर जैसे हम विधानसभा, लोकसभा चुनाव कराते हैं, उसी तरह से पूरी पारदर्शिता से सही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लंबित मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने जिला प्रधान संजय बिडलान के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन नगर निगम प्रशासन को सौंपकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिडलान ने बताया कि हमने इससे पहले कई बार अपनी मांगों का ज्ञापन निगम प्रशासन को सौंपा है। हम खुद नहीं चाहते कि हमें हड़ताल करनी पड़े, लेकिन हड़ताल करने के लिए हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान आम लोगों को जो परेशानी होगी उसका जिम्मेदार निगम प्रशासन होगा। हम नहीं चाहते हमारी वजह से जनता को परेशानी हो। हमने आज 24 घंटे का अल्टीमेटम निगम प्रशासन को दिया है। या तो 24 घंटे के अंदर हमारी मांगे मान ली जाए या फिर मांगों को लेकर बातचीत कर विचार विमर्श किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 25 दिसंबर को नगरपालिका कर्मचारी संघ काम छोड़ो हड़ताल पर चला जाएगा। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले नगर निगम प्रशासन को संघ द्वारा कई बार अपना मांग पत्र सौंपा गया है और संघ ने अपील की थी कर्मचारी की मांगों को तुरंत समाधान किया जाए। अगर किसी कारण समाधान नहीं हो पाता तो नगर निगम प्रशासन संघ से विचार विमर्श के लिए बातचीत कर सकता है ताकि समाधान निकला जा सके। परंतु नगर निगम रोहतक के जो अधिकारी है उनकी कर्मचारी विरोधी नीति इतनी है कि आज कर्मचारियों में रोष है, क्योंकि आज तक किसी भी मांग के बारे में किसी बात की भी चर्चा नहीं हुई है। इसी रोष स्वरूप आज कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कर्मचारियों ने और संघ ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि 24 घंटे का समय दिया जाएगा नगर निगम प्रशासन को। अगर 24 घंटे के अंदर नगर निगम प्रशासन हमारी मांगों के बारे में कोई समाधान नहीं निकालता है या विचार विमर्श के लिए बात नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी कर्मचारी, जिसमें सफाई कर्मचारी, बेलदार, क्लर्क, माली और जो हरियाणा कौशल रोजगार के सभी कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। कौन कौन सी मांग है? हमारी मुख्य रूप से यही मांग है कि जो
1.5-2 साल से जो स्वीपिंग का जो ठेका है मेन रोड्स का वो खत्म हुआ है। उसका हमारे जो वर्तमान में जो कर्मचारी नगर निगम में लगे हुए हैं उन पर 2-3 काम का बोझ पड़ गया है और कर्मचारी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी यही मांग है कि जिस ठेके पर उसका ठेकेदार का जो स्टे हो रहा है उसे दूसरी जगह को चिन्हित करके नगर निगम ठेका देना या रोजगार का प्रबंध करने का प्रयास करे, क्योंकि जो पीछे ठेका बंद हुआ था उसमें हमारे 300 से 400 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जो आज भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया आपने, ज्ञापन दिया है, क्या रणनीति आगे की है, किस तरह से रहेगी? इससे पहले हमने कई बार नगर निगम प्रशासन के यहाँ प्रांगण में प्रदर्शन भी किया है, मांग पत्र भी दिया है। ये जो हड़ताल का जो हमारा कदम है ये मजबूरी में समय लेना पड़ रहा है, क्योंकि संघ भी नहीं चाहता कि हमारी हड़ताल से किसी आम जनता को परेशानी हो, परंतु नगर निगम प्रशासन की जो नीति है उनके विरुद्ध हम ये अपना जो अगला कदम है उठाने जा रहे हैं। इसका सारा का सारा जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की रहेगी। 24 घंटे के बाद आप पुनः हड़ताल पर? बिल्कुल 24 घंटे 25 तारीख को सुबह से ही हमारे सभी सफाई कर्मचारी और अन्य पदों के सभी कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ और ठंड बढ़ गई। इसी बीच आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं रोहतक में भी सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां एक और ठंड बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर इस बूंदाबांदी से किसानों को काफी फायदा हुआ है। यह बारिश फसलों के लिए लाभदायक है। किसानों ने कहा कि आज की जो बूंदाबांदी हुई है इससे बोई हुई फसलों को काफी फायदा है। अगर इस तरह की 3-4 बारिश और आ जाए तो किसानों को फायदा होगा, क्योंकि बारिश न होने की वजह से ट्यूबवेल में तेल फूंक कर किसानों को काम करना पड़ रहा है, जिससे लागत ज्यादा आ रही है। अगर बारिश होती है तो किसानों को फायदा होगा। आज की जो बारिश तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बूंदाबांदी है हल्की, किसान को इससे बहुत ज्यादा लाभ है। और हमारी तो उम्मीद ये है कि मौसम इनको 5-5, 6 बारिश कर दे तो किसान का बहुत फायदा हो जाए उसमें, क्योंकि तेल बहुत महंगा है। ट्यूबला का तेल जला किसान गेहूं की खेती में पालन लाग रहा है, तो इसलिए ये किसान के लिए लाभदायक है, बहुत अच्छी है। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश ठीक ठाक हो जाए तो किसान की जो है लागत कम हो जाए इसमें, और किसान की खेती सस्ती पड़ जाए और खर्चे में फर्क पड़ जाए, जो कि कम खर्चा होगा। अच्छा, कौन कौन सी फसल के लिए फायदा है? जी, जितनी भी आज फसल है खेत में जो बूरी है, सरसों भी है, चने भी है, और ईख भी है, गेहूं भी है, जो भी फसल आज खेत में जिसकी बिजाई हो रही है उन सभी फसलों के लिए लाभदायक है आज की बारिश। हाँ बताइए, कौन से गाँव से? जी बताइए, जो बारिश हुई उससे कितना फायदा? उससे फायदा ये मतलब थोड़ी बारिश है और अच्छी हो जाए और फायदा हो जाए। गेहूं में, सरसों में, एक में, कई चीजें में, गोभी में, सारी फसलें फायदा बारिश हो जाए। अच्छा, जिस तरह से पहले सूखी ठंड पड़ रही थी उससे नुकसान हो रहा था? उससे नुकसान नहीं है, क्योंकि हालांकि में नुकसान नहीं है, और चीजें फसल में नुकसान है। गेहूं में पाला जरूरी है, जितनी सर्दी ज्यादा। तो काफी खुश हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, नहरी पानी आ रहा है? नहरी पानी नहीं आ रहा है, आज जो नहर चलाते हैं कुछ भी नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल खर्चा करा है, इंजन चला हुआ, उसमें डीजल चला है, और सारी चीजें नुकसान है उसमें। तो जिला अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनी तथा विभाग अनुसार लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। नरेंद्र कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल, उपमंडलाधीश आशीष कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल के साथ समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। समाधान शिविर में आज 9 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें परिवार पहचान पत्र, परिवहन विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य इत्यादि विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल थी। उन्होंने कंसाला गांव में पंचायती भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटवाने से संबंधित शिकायत के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को
अनधिकृत कब्जे हटवाने के निर्देश दिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।